अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। हमने इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस करनी है हैमिल्टन प्रिंसिपल की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है। आज हम उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को भी यूज़ करते हुए हम वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कंसीडर वी हैव टू पार्टिकल्स, वन उसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 है, एंड टू यानी कि जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जो सेकंड पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ठीक है। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ स्मॉल डिस्टेंस ds एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक छोटी सी फिगर है, बिल्कुल सिंपल सी फिगर है। फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए इसको भी आप लोग देख लेंगे। अगर इस फिगर के ऊपर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर जो डी एस स्क्वायर है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ से हमें पता है कि स्क्वायर ख़त्म करेंगे दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम डी एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो यहाँ से तो डी एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया हमारे पास वन। ठीक है। हमें पता है कि उसके साथ वाले टर्म के साथ अगर कोई भी टर्म मौजूद नहीं है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डी एक्स बाहर आ जाएगा, पीछे हमारे पास कौन सी फॉर्म रह जाएगी, ये वाली फॉर्म रह जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास जो डी और डी एक्स, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई प्राइम, यानी कि वाई प्राइम किसको डोनेट कर रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स को डोनेट कर रहा है। इसको हम क्या दे देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। सो बाई इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1 to 2, यानी कि अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे 1 से 2। ये हमने राइट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई कर दी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ये लिमिट्स अप्लाई की। यहाँ से हमें मिल चुकी है इक्वेशन नंबर 2। सिंस द एक्शन इंटेग्रल इज गिवन बाई, हमें पता है कि जो एक्शन इंटेग्रल है वो किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। आल्सो हमें पता है कि जो ये जो चीज़ है ये भी इस चीज़ के बराबर होती है। ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर हम इनकी डेरिवेशन करेंगे ना तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो हम टू दी पॉइंट बात करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ना ज़्यादा लेंथी हो और ना ज़्यादा शॉर्ट हो। इसलिए कुछ इस तरह की जो इक्वेशंस है ना, ये हम कुछ डायरेक्ट इक्वेशंस लेते हैं, इनको आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आयोलर्स इक्वेशन ले लेंगे, या फिर आयोलर्स थ्योरम के मुताबिक हमारे पास कुछ ये चीज़, यानी कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस टी ओवर डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं आयोलर्स थ्योरम या फिर आयोलर्स इक्वेशन। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम की। कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम पहले तो y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू इसकी मिलेगी, 0 ही मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो y वाली टर्म कोई है ही नहीं, तो पूरी की पूरी एज अ कांस्टेंट यूज़ होगी तो वो 0 के बराबर है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई प्राइम के लिहाज से, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो जब हम वाई प्राइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, ये वाली चीज़ मिलेगी। ये किस तरह से मिलती है, चलो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर होल पावर 1/2। पावर हमें पता है जब भी डेरिवेटिव ले लें पावर शुरू में आ जाती है, 1/2 की फॉर्म में। जब 1/2 में से -1 करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, -1/2। ठीक है स्टूडेंट। ये लेने के बाद जो अंदर वाली टर्म होती है इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव, जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो यानी कि वही हमने इसके ऊपर रूल अप्लाई किया है अपना डिफ्रेंशिएशन का, स्क्वायर रूट वाला जो रूल होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको ये पावर माइनस है ना, जब ये नीचे आ जाएगी प्लस हो जाएगी, और +1/2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोबारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन सिर्फ इस वजह से की हुई हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ना ज़्यादा लेंथी हो और ना ज़्यादा शॉर्ट हो, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टेप वाइज चीज़ों को सॉल्व करते रहें। इसलिए कुछ चीज़ों को हम इसी तरह से हम लिखेंगे डायरेक्ट। अगर हमें पता है ना कि इस स्टेप के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप हमने ये लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर इनको स्टेप वाइज ही कैलकुलेट करना है। सो ठीक हो गया। तो ये यहाँ से ये देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये वाला जो वाई प्राइम है, ये वाला जो वाई प्राइम है ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर बी। अब हम इन्हीं इक्वेशन नंबर ए और बी को जो है वो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है। अब यहीं से हमने वैल्यूज़ निकालनी है जो हमें रिक्वायर्ड है, मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से हमें पता है कि ये वाली जो टर्म है ये एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रही है, कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, सी के इक्वल, यानी कि कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब नीचे वाली जो टर्म है इधर जाकर इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब हम सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाली जो टर्म है इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब यहाँ से हम इन दोनों में से देख के कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से वाई प्राइम स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने उसको कॉमन ले लिया, अंदर है कि हमारे पास 1 माइनस सी स्क्वायर, और ये वाला जो सी स्क्वायर है इस साइड पर हमारे पास सेम एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाली टर्म देखें वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर सी स्क्वायर के साथ यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हमने अगर इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हमने ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी, यानी कि वाई प्राइम इज इक्वल टू सी ओवर अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है नीचे वाली टर्म है, ये जो हमारे पास है राइट हैंड साइड पर, ये किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास बी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको बी के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वाई प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। वाई प्राइम था तो उसको हमने दोबारा डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया, इस चीज़ के बराबर है। यहाँ से डी एक्स उधर जाकर बी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाएगी, यहाँ से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट। सो y इज इक्वल टू, यहाँ से भी ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। और यहाँ पे a क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। ये यानी कि वेयर a इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैल्यू ऑफ a एंड b कैन बी ऑब्टेन्ड बाई अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। यानी कि अगर हमने ए और बी की यहाँ से वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो तो हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो यही वो फाइनल इक्वेशन थी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने आज फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की है हैमिल्टन प्रिंसिपल की, तो इसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेप वाइज आप लोगों को यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इनका भी आप 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।